राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 जुलाई 1995 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। इस तरह से सत्संग की सार बातें जो सुनने वाले होते हैं वे पढ़ाई करके बहुत वर्षों से करेंगे, वे 2-4 घंटा हो जाता है। वो कमाया हुआ धन मिलता है सत्संग में, तो मेरे को सत्संग से लाभ हुआ है। इस वास्ते मैंने अभी कहा ना, कहने की सुनने की दोनों की आदत है, बड़ा लाभ होता है। भगवत चर्चा से बहुत लाभ होता है। एक बात का ख्याल रखना है कि कहीं वक्ता बन करके बड़े बन जाते हैं तो अभिमान आ जाता है, ये खतरे की बात है। जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है डेंजर डेंजर लिखा होता है, तो ये खतरे की जगह है। लोग कहते हैं महाराज महाराज, तो अपने फूंक बढ़ जाते कि महाराज हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया बड़ा हो गया, ये वहम पड़ जाता है, तो ये नुकसान होता है। ये भी मैंने देखा है। मन में अभिमान आ जाता है, तो अभिमान सरस्वती मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमान। संसार का तो मूल है जन्म मन का, नाना शूल प्रद है, तरह तरह के दुख होते हैं इसमें, और सकल शोकदायक अभिमान। तो अभिमान से सावधान रहना चाहिए भाई। वो भी संत महात्मा चेताते रहते हैं तो होश आता है, नहीं तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो बहुत से लोग कहते हैं महाराज ऐसे महाराज ऐसे महाराज ऐसे, तो बैम पड़ जाते तो मैं तो अच्छा बन गया, फूंक पड़ जाती भीतर में। इससे बड़ा नुकसान होता है। जो बड़ा बढ़ जाता है फिर छोटा कैसे बनेगा वो, छोटे बने बड़ा कैसे बनेगा, तो बड़ा बढ़ना रुक जाता है। इस वास्ते सत्यता से सर्व पुस्तकें पढ़ो और सत्संग करो। सत्संग अच्छा मिलना कठिन है। अच्छी अच्छी पुस्तकें तो आजकल बड़ी सुलभ हो रही है, कम कीमती मिलती है, बहुत अच्छी सरल मिलती है, बड़े सिद्धांत की बढ़िया बातें मिलती है। इन्हें पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। सच्ची बात यह है कि लाभ चाहता है जो अपना कल्याण चाहता है, सच्चे हृदय से लगन हो, मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, जो बताओ तो मैं साधन करूं, ऐसी लालसा भीतर होती है, उसको लाभ ज्यादा होता है। उसको अच्छी सत्संग मिलती है, वहां उनका मन लग जाता है, चिपक जाता है, छूटता नहीं है, तो लाभ होता है। बच्चा जैसे माँ का दूध पीता है तो छोड़ता नहीं, छोड़ा छटपट जाता है। गाय का बच्चा दूध पीता हो तो अलग करो तो छटपटा हो जाए, क्या करे, कमजोर है, वो छोड़ना नहीं चाहता। इस वजह से सत्संग की बातें प्यारी मिलती है तो वो छूटती नहीं गए, मन करता पीता ही रहूं, ऐसा दूध पीता रहूं, आनंद लेता रहूं, तो स्वाभाविक उन्नति होती है, स्वतः ही स्वाभाविक बहुत लाभ होता है। इसलिए से कुसंग से नुकसान होता है।
जैसे सत्संग से लाभ है ऐसे कुसंग से नुकसान है। तो कुसंग ज्यादा से ज्यादा कुसंग नुकसान करने वाला कौन सा होता है? नास्तिक का, जो ईश्वर को नहीं मानते, परयोग को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, ईश्वर का, परलोक का और महात्माओं का सत्संग का खंडन करते हैं। ऐसे नास्तिकों का संग बहुत भयंकर होता है, उससे नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि जो अनुभवी पुरुष है उनके अनुभव का असर पड़ता है, ऐसे ही उनके भीतर में नास्तिक भाव है, वो एक तरह का उन्होंने अपना अनुभव कर रखा है ऐसा ही, तो उसका असर पड़ता है। इस वास्ते जहां तक बढ़े शास्त्र में आया है, नाथ जी ने कहा है, स्त्री नारी चरित्र न श्रवणीय, मानो स्त्रियों के चरित्र, नास्तिक पुरुषों के चरित्र, बैरी के चरित्र ये सुनना नहीं चाहिए। मन में द्वेष पैदा होता है, राग और भोगों की बातें सुननी चाहिए। जैसे आज सिनेमा है, थिएटर है, अनेक तरह के क्लब है, उनमें जो अश्लील बातें होती है ये देखते हैं। सिनेमा क्या कहते हैं? टीबी है, टीबी बीमारी है, टीबी की बहुत भयंकर बीमारी है, इससे नुकसान बहुत होता है। आजकल अश्लील बहुत आने लग गई। माँ बेटी बहन भाई बंधु बैठे हैं, बाप बैठे हैं, उनके सामने ऐसे ऐसे असली चरित्र आते हैं, चित्र आते हैं। काम और क्रोध और लोभ ये तीन नरकों का दरवाजा है। तो काम के चित्र होंगे, क्रोध के होंगे। मैं तो पोस्टर देखता हूँ, उसमें यूं मारने वाला यूं तो काम क्रोध लोभ के चित्र आते हैं। खास नष्ट करने वाली नरकों का दरवाजा ये बात है। खराब खराब चीजें खाते हैं। बहनों भाइयों से कहना है कि आप लोग बालकों का ख्याल रखो। छोटे छोटे बालक बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, आप ख्याल कम करते हैं। पैसों का कमाने तो ख्याल करते हैं, परंतु अगाड़ी हमारी पीढ़ी किधर जा रही है इसका विचार नहीं करते हैं। ये धन कमाया क्या काम आएगा? पागल को पूंजी दे दी जाए तो क्या करेगा? वो आग लगाएगा। इस तरह से बालकों की तरफ ख्याल करो। मैंने देखी है बहुत ऐसी बातें भी, धन कमाने में रात दिन लगते हैं। मैंने स्त्रियों का चरित्र क्या हो रहा है, बच्चों का चरित्र कैसा हो रहा है, वे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इस तरफ ख्याल ही नहीं करते। बालकों को गोदी में लेकर प्यार पूर्वक पूछने का समय नहीं मिल रहा आपको कि बेटा तुम क्या पढ़े हो, क्या ठीक समझते हो। प्रहलाद जी के पिता ने पूछा है तुम क्या पढ़ते हो, क्या पाठ पढ़ाओ, गोदी में लिया, प्यार किया, प्रहलाद हो, और तुम क्या, तुम्हें अच्छा क्या लगता है कि श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अतनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रहलाद वो बाप जरूर से एकदम ये क्या कर दिया ये। तो वे देखो भाई आपने निगाह रखते थे, अरे अपने धर्म से विरुद्ध बात बता दी। बोलो राक्षस धर्म से विरुद्ध बात नहीं सही जाती। आज धर्म से विरुद्ध बातें सिखाते हैं, सीखते हैं, आप सहते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, गल्प पढ़ रहे हैं, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, चित्र देखते हैं, बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, आप ख्याल नहीं करते हो। देश की क्या दशा होगी भगवान जाने। आप हम तो चल जाएंगे, पीछे यही तो सभ्य आदमी आएंगे। ऐसे के कैसे कैसे संस्कार पड़ रहे हैं। तो आप सावधान हो, बहनों माताओं से कहना है बच्चों को सावधान रखो। माताएं चाहती है तो मैंने बात कह दी, अभी सुनी आपने। अच्छी अच्छी माताओं के भी अच्छे संत महात्मा पुरुष हुए हैं। सबसे पहला गुरु माँ है, सबसे पहला। इस बात शास्त्र मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसी शिक्षा होती है दीक्षांत भाषण में। तो माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। तो माताओं को सावधान रहना चाहिए।
क्यों? पहला गुरु माँ आप हो। इस वास्ते बच्चों को सुधार करो। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, हम सब के सब पहले माँ की गोदी में आए, माँ का दूध पिया है, माँ से शिक्षा ली है। पूछते भी तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो सबकी जननी है, ये मातृशक्ति है। तो इन बच्चियों को अच्छी तरह सुधारो। भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है, संतों के चरित्रों से लाभ होता है, उनके गुणों से लाभ होता है, उनकी कथाओं से लाभ होता है, उनके वचनों से लाभ होता है। जो संत अनुभवी हो गए हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकें उनके द्वारा बहुत लाभ होता है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि बालकों को अच्छी बातें सुनाओ। उनका एक तरीका ये भी है, आप घर में बैठ जाओ, बड़े लड़का लड़की जो पढ़ रहे हैं उनको बेटा तुम सुनो, परम पुराण सुनो, महाभारत सुनो, स्कंद पुराण सुनो। महाभारत में ही में कल्याण में कई अच्छी अच्छी पुस्तकें निकली है, अच्छे अच्छे पुराण संक्षिप्त रूप से निकले हैं। अगर वे आप रोजाना अपने बालकों को सुनो, लड़के हो लड़कियां हो पढ़ने वाले, उनसे सुनो, तो आपके सत्संग होगा और बालकों की पढ़ाई हो जाएगी। वो पढ़ाई में बड़ी मदद हो गई, भाषा का ज्ञान होगा और कई चरित्रों का ज्ञान हो जाएगा। पुराणों में बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें आई है।